मैं लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि अपडेट ये है कि जितने भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग कराची चले गए हैं और हम लोग यहाँ पे अटक गए थे क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुँच पा रहे पाकिस्तान। रीज़न ये है कि एमिरेट्स वाले बार बार ये कहे जा रहे थे कि भाई रिफ़ंड करवाओ, अपने एजेंट से बात करो, ये वो उनकी स्टोरीज़ पे यही आ रहा था। तो काफ़ी सारे लोगों ने फिर अपने टिकट्स रिफ़ंड करवा लिए, अपने पेमेंट वापस ले ली, जो कि बिल्कुल ही गलत हुआ। फिर एमिरेट्स वालों ने हाथ खड़े कर लिए कि हम तो पेमेंट ले ही नहीं सकते, हम तो न्यू टिकट्स पहली चीज़ है ही नहीं उनके पास। जो लोग फंसे हुए हैं 28 से, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के वो लोग भेज रहे हैं। किस तरह? जो आपका 28 का टिकट है ना, उसको देखते हुए ही वो आपको जैसे टिकट दे के आपको भेज रहे हैं। पहले वो खुद ही लोगों को कह रहे हैं कि रिफ़ंड करवाओ, फिर उसके बाद लोग रिफ़ंड करवा रहे हैं तो वो न्यू टिकट्स नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो इसी टिकट पे देंगे, क्योंकि पेमेंट वाला लेने वाला सीन तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। फिर इसका हल ये है, हमने ये किया, हमने रिफ़ंड करवा लिए थे दोनों टिकट्स, क्योंकि हमने सस्ता टिकट से करवाया था तो ना हमें कोई मेल आ रहा था, ना हमें कोई अपडेट आ रही थी। हमने दोनों रिफ़ंड करवाया। खैर, मैंने इसका पूरा व्लॉग भी बनाया है लोगों के लिए, ताकि जो लोग यहाँ फंसे हुए उनको पता चल जाए, उनको यहाँ से निकलना है। काफ़ी सारे निकले बट काफ़ी सारे नहीं निकल पा रहे। तो हमने क्या किया, हमने करवाई है कब की टिकट, 19 मार्च की टिकट। तो अब वो हमारी 19 मार्च की टिकट जो है वो रिफ़ंड करवा के हमें अभी की टिकट दे देंगे हम लोगों को, कि हम लोग कराची चले जाएं। तो ये हुआ, हम भी पीछे ही लगे बहुत ज़्यादा, बस हल निकल ही जाए। बस जैसे ही मैं पहुंचूंगी ना कराची, फिर मैं खुल के बात करूंगी। मैं तो डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। फैसलाबाद की हमें टिकट दे रहे हैं 5 लाख की। हम 5 लाख में फैसलाबाद जाएं, हमारे रिटर्न टिकट 80,000 वापस आए। रिटर्न टिकट के 80,000, बहुत ज़्यादा। मतलब हमने गलती करी, अपने पैसे रिफ़ंड करवा के बहुत बड़ी गलती की है। बाकी मेरी पूरी अपडेट जो है ना, वो मैंने ब्लॉग बनाया है, उसके अंदर मैंने बताई है। जिन लोगों को नहीं आइडिया था कि वो कैसे निकल सकते हैं, तो अब वो किस तरह निकल सकते हैं यहाँ से। और रिफ़ंड ना करवाएं। अगर आप लोगों ने अपना टिकट जो है एमिरेट्स का 28 फ़ेब वाला, या वो आगे पीछे जो भी आपका कैंसिल हुआ है, अगर आपने रिफ़ंड ले लिए उसके पैसे, तो आप यहाँ फंस जाओगे। क्योंकि न्यू टिकट तो ना ही सस्ता टिकट पे आ रही है, ना ही एमिरेट्स पे आ रही है, कहीं पे भी नहीं आ रही। और जो आ रही हैं वो 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 19 लाख इस तरह आ रही है। एमिरेट्स वालों के पीछे लग जाएं तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपको नज़र लग गई है, वरना बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे स्टक हुए हैं। और हमें दुनिया देखती है और नज़र बरहक है। ये हमारे इस्लाम में इसका ज़िक्र है कि नज़र ऊँट को हांडी में उतार देती है, तो ये बरहक है। हम इतने दुनिया में दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है नज़र लग है। तो पहली चीज़ तो कपड़े तो थे ही नहीं, मैं पहने हुए ही कपड़े अपने पहन रही थी। अब उनकी भी कंडीशन ऐसी है, अब अपार्टमेंट भी नहीं था कि उन्हें वॉश कर सकती होती। और ऊपर से मुझे स्ट्रेस में जो है ना, इतनी सर्दी लग रही थी, इतनी सर्दी। इन 3 दिनों में मैंने जितनी सर्दी बर्दाश्त करी है ना, मैं नहीं बता सकती अपनी फीलिंग्स। मैंने बहुत सर्दी बर्दाश्त करी है, बहुत ज़्यादा। और अब मैंने लारेब की ये फिर परसों जो शर्ट पहनी थी वो दोबारा पहन ली कल रात में अगेन, क्योंकि मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और लारेब के इत्तेफाक से मोटे मोटे कपड़े थे, तो फिर मैंने ये पहनी है, वरना सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। एक तो यहाँ पे हर जगह इतना एसी है। हम लोगों को एसी की बिल्कुल आदत नहीं है यार, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते तो एसी ठीक है, रात में अच्छा लगता है, बट बाहर निकलो एसी, गाड़ी में बैठो एसी, मॉल में जाओ एसी, कहीं पर भी जाओ एसी, इतना एसी के यकीन करो यार, मैं झूठ नहीं कह रही, मेरी हड्डियों में दर्द हो गई, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरी शोल्डर्स पेन कर रहे हैं, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, एसी की हवा लग लग के। बस मुझे गर्मी बर्दाश्त है, फिर भी गर्मी भी नहीं बर्दाश्त हद से ज़्यादा, बट सर्दी मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। गर्मी का बंदा फिर हल निकाल लेता है एसी ऑन करके, सर्दी का कोई हल ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पे जितने भी मोटे कपड़े पहन लूँ सर्दी लग ही रही है।
जल्दी, मुझे गर्मी में जाना है यार, मुझे एसी से निकलना है। रूम का मैं एसी नहीं चलाती, तो लारिब को एसी की बहुत ज़्यादा आदत है, और नाइल भी बिना एसी के नहीं सोता। मैं बहुत कमज़ोर हो गई यार नाइल के बाद से, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ मैं नाइल के बाद, पता नहीं। सही बात है यार, एक बेबी करने के बाद औरत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जैसे, बहुत कमज़ोर। और ऊपर से मैं कमज़ोर भी इतनी हो गई, बहुत ज़्यादा, एकदम से मैं कमज़ोर हो गई हूँ। क्या पागल वागल हो, जाहिल हो क्या? हम यहाँ पे घूमने नहीं आए थे, यहाँ लारिब की वर्कशॉप्स थी, सर्टिफिकेशन के लिए आए थे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। जाहिल किस्म के लोग हैं। और हम लोग जब आए थे, जब ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, और रमज़ान में कौन अपने घर को छोड़ के बाहर आता है, हमारी मजबूरी थी। अभी भी मुझे मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मेरे, जाहिर सी बात है, मुझे कोई लाखों में लोग नहीं देख रहे, मुझे मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। अभी मुझे दो से तीन लोगों के मैसेजेस आए कि हमने एयर जो है एमिरेट्स की फ़्लाइट कैंसिल करके हमने किसी और की जो है वो टिकट करवाई। अब जाहिर है वहाँ से रिफ़ंड भी नहीं आ रहा और न्यू टिकट्स भी नहीं मिल रही। अब आपने एमिरेट्स की टिकट करवा ली है, तो हल ये है कि आप जो है अपना टिकट, फॉर एग्ज़ाम्पल 19 मार्च या 20 मार्च ना, मैंने अब लंबी स्टोरीज़ यहाँ स्नैपचैट पे बनानी छोड़ दी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ कश्यप स्टोरीज़ बनाएं, हमें बताएं। अप्रैल कभी कभी मिल रहा है ना, अगर आपको 1 लाख का भी मिल रहा है, 2 लाख का भी मिल रहा है, वैसे 2 लाख तो नहीं, 1 लाख का भी मिल रहा है ना रिफ़ंड, फंसे हुए मजबूर हैं, उनका हल फिर निकल रहा है इस तरह। तो आप लोग अब ऐसे करो, बट एमिरेट्स की टिकट ही करवाओ, आगे की और सिलसिला कर लिया है, और 100% श्योरिटी के साथ आपको वो एक्सचेंज में देंगे, क्योंकि वो पैसे ले ही नहीं रहे, टिकट्स अवेलेबल इस तरह दे ही नहीं रहे जो लोग। और बस, और हाँ, सबसे पहली चीज़, आयत करीमा का विर्द रखो। मैंने अपने मुंह से आयत करीमा छोड़ा ही नहीं, मैं आयत करीमा पढ़े जा रही हूँ, बस पढ़े जा रही हूँ। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, बस जो होगा अच्छा होगा, मुझे भरोसा है अल्लाह पे बहुत ज़्यादा। बस जितना रोना था रो ली, इंशाल्लाह अब सब अच्छा होगा, और आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। आज हम लोग फाइनली जहाज़ में बैठ गए हैं, और ये स्टोरी मैं जब डालूँगी, या तो मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी तब, या तो मैं जब घर चली जाऊँगी तब। और थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी सारी दुआएं देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू। आई लव यू गाइस, आई लव यू सो मच। और बस अब हम लोग दुबई से जा रहे हैं, और मुझे दुबई से जाने का कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। ओके, सो एमिरेट्स वालों ने हमें लैपटॉप बैग्स दिए हैं, एक कावेर का है और एक मेरा है, और नाइल के लिए उन्होंने हमें कुछ दिया है, आते हुए भी दिया था, बट हमने अनबॉक्स नहीं किया ना। अब हम अनबॉक्स करते हैं क्या है। ओके, इसके अलावा हमारे पास वाइफ है, बेबी एंड केयर, 99% वाटर है और 0 परफ्यूम एंड अल्कोहल फॉर सर्टिफिकेट। साथ में हमें दिया है चेंजिंग शीट है, ये चेंजिंग शीट, एंड ये मेरे ख्याल से रैश क्रीम है, और ये है नैपकिन, बिब है, बिब, नैपकिन कहते हैं ना, नैपकिन नहीं कहते, बिब है। बिब नैपकिन वो होता है जिससे मुंह साफ करे। ओके, और ये है चेंजिंग शीट, और ये है ये वो है डायपर फेंकने के लिए। और नाइल को भी मिलने वाला है या फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने आते हुए नहीं किया। कराची में भी बड़ी सख्ती कर दी, इतना दूर दूर खड़े हैं सब। चलो शुक्र है, वरना मुंह पे इधर ही खड़े होते थे। परेशान हो गया, नहीं पहचान रहा। हाँ, अपनी दादी को भूल गया ये 1.5 महीने में। यार कैसे आप लोग इतनी अच्छी बातें लिख लेते हैं, कैसे, मतलब
बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कि लोग ऐसे भी लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं और उनके दिल में मेरे लिए जगह है। प्यार का मुझे नहीं पता, शायद प्यार अल्हम्दुलिल्लाह जब आप टेंस होते हो ना, स्ट्रेसफुल होते हो, तो आपका जो हैप्पी फेज होता है ना वो सैड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी सारे यार कसम से हॉटपॉट खाने जाना है, इतनी क्रेविंग हो रही है हॉटपॉट की मुझे। वहाँ पे मैं हॉटपॉट खाने गई ही नहीं, अब जाऊँगी। हमें 3 दिन दें, उसके बाद सबको सारी डिटेल पहुँच जाएगी। आप लोग के जितने भी क्यूएन है वो सब आप व्हाट्सएप पे छोड़ दें, आप सबको रिस्पॉन्स मिल जाएगा।